मैंने पुलिस फोर्स इसलिए ज्वाइन की थी ताकि ऐसा काम करूं जिसमें मुझे गर्व महसूस हो, ना कि मेरे दिल को दुख हो। पिछले 10 घंटे मेरे करियर के सबसे अहम थे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ खो रहा हूं। सर, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? 2015 में जब मैं मदुरई स्टेशन में कांस्टेबल था, तब एक शख्स आया था जिसने बताया कि उसकी बेटी और पोती गायब हो गई हैं। किसी ने भी उनकी कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज स्टेशन आता रहा। उसी दौरान स्टेशन में एक नए सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई। सब इंस्पेक्टर ने उस बूढ़े पर ध्यान दिया और उसकी कंप्लेंट सुनी। बाकी ऑफिसर्स इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, बल्कि जानबूझकर उसके रास्ते में परेशानियां खड़ी करने लगे। लेकिन उस सब इंस्पेक्टर ने सबका सम्मान किया और उस बूढ़े की बेटी और पोती को ढूंढ निकाला, मगर जिंदा नहीं, सिर्फ उसकी लाश मिली। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि वो खूनी एक साइको था जिसने उनका शरीर सेक्स के बाद भी इस्तेमाल किया था। इस केस में सिर्फ एक सबूत मिला, लाश पर इंसानी दांतों के निशान। उन निशानों को आरोपी से कंपेयर किया गया, लेकिन मैच नहीं हुए। फिर भी सब इंस्पेक्टर ने हार नहीं मानी। एक बार उन्होंने सोचा, आखिर स्टेशन में किसी ने ये केस हाथ में क्यों नहीं लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे रास्ते में भी रुकावटें डालनी शुरू कर दी। तब सब इंस्पेक्टर को शक हुआ कि स्टेशन के अंदर ही कोई शामिल है। उन्होंने सबके लिए एक पार्टी रखी। उस पार्टी में जैसे ही सब खाना खा चुके, सब इंस्पेक्टर ने सबको कहा कि अपनी प्लेट में एक एक सेब रख कर बांटें। सबका पेट भरा हुआ था, तो सेब आधे अधूरे खाए गए। इन्हीं आधे खाए हुए सेबों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वहां से एक मैच मिला और वो कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि स्टेशन का एक इंस्पेक्टर ही निकला। लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसके रिश्ते बड़े राजनीतिक लोगों से थे। जब सब इंस्पेक्टर को ये समझ आया कि कानून के जरिए वो उस मुजरिम को सजा नहीं दिला पाएंगे, तो उन्होंने बिना किसी डर के हथियार उठाया और उसका एनकाउंटर कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने कहा था, मैं वही करूंगा जो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है। उसका नाम था कैस्ट्रो। आपने उस वक्त भी केस को पूरा किया था। मुझे पूरा यकीन है ये केस भी सुलझ जाएगा और खूनी को उसकी सजा मिलेगी। चलिए सर, उठिए। चलिए। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो, जल्दी आइए। सर सर सर, मेरी बेटी सुबह कॉलेज गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। उसकी फोटो या आईडी कार्ड है क्या? हाँ है सर। लाओ दो। चल बैठो सर। आपकी बेटी का फोन नंबर बताइए। 99467885। अरे देख के चलो। सॉरी सर। समझता है आज उसकी खैर नहीं है। अरे मैंने कुछ नहीं करा, मुझे माफ कर दो।
ले ली। आपकी बेटी आमतौर पर कॉलेज से कितने बजे घर आती थी? वो सुबह 8 बजे कॉलेज जाती थी और शाम को 6:30 बजे कोचिंग क्लासेस। घर करीब 8 बजे तक पहुंच जाती थी साहब, लेकिन आज नहीं आई, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। कोचिंग क्लास में पूछताछ की क्या? कोचिंग क्लास में भी पूछताछ की, उन्हें भी कुछ नहीं ठीक पता है। साहब। ये कोचिंग सेंटर कहाँ पर है? जनरल नगर सर। मनी भाई जी। चलो गाड़ी में बैठो। ओके सर। सर का बैग। लाओ दो मुझे। बैग में क्या है? इसमें जरूरी चीज है सर। अगर कल हम लेट हो जाएं तो आप सीधे सबरीमला जा सकते हैं। थैंक्स। सर विकी लाइन पर है। हाँ दो जरा। हाँ बोलो विकी। सर जो फोन नंबर आपने दिया था मैंने वो चेक किया। फोन का लास्ट लोकेशन चिन्नपट्टी टावर दिखा रहा है सर। ओके। अच्छा ये तेंड्रल नगर तो चिन्नापट्टी टावर के अंदर ही आता है ना? हाँ सर। मतलब वो लड़की वहीं से गायब हुई है। ओए, हैं? क्या तूने पी रखी है? नहीं सर, नहीं पी। ये एनओसी कोचिंग सेंटर कहाँ है? यह पास में है सर। किस दिशा में है? इस दिशा में है। क्या तुमने इस लड़की को देखा है? देखा तो है सर, वो हमेशा यहीं से गुजरती है, आज भी गई थी। क्या आज भी देखा है? जी साहब। भाई वो लड़की यहाँ पर आई थी, वो बस से उतरी भी, इस दुकानदार ने उसे देखा भी, लेकिन वो कोचिंग सेंटर तक पहुंची नहीं। इसका मतलब बीच में कुछ तो हुआ है। हाँ चलो। यहाँ कोई नहीं है। सर इस तरफ भी कोई नहीं है। इस ताले को तोड़ दो। सबको ये इन्फॉर्म कर दो कि इस लड़की को किडनैप किया है। किडनैपर्स ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आपको कैसे पता ये किडनैपिंग है? अगर वो अपने दोस्त के साथ हो तो? क्या है ना, जब हम यहाँ आए थे तो हमने एक टूटा हुआ स्ट्रीट लाइट और बंद घर देखा था। इसका मतलब ये साफ है कि घर की लाइट्स बंद रही होंगी, लेकिन उस घर के एसी के आउटडोर यूनिट से बहुत सारा पानी टपक रहा था, इसलिए मैंने ताला तोड़ने के लिए कहा। और जब अंदर जाके चेक किया तो उस रूम की ठंड कम नहीं हुई थी। इसका मतलब वो यहीं कहीं पर होंगे। पर इन सबूतों के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये केस एक किडनैपिंग का है? देखिए, हमें उस टूटे हुए लाइट्स के नीचे कुछ कीड़े दिखाई दिए थे और वही कीड़े उस घर की चौखट पर भी मौजूद थे। अगर किसी ने उस लड़की पर कीड़ों से हमला किया होता तो वो सबके सामने अपने कपड़े नहीं बदल पाती। अरे ये क्या किया तूने? अरे नहीं, इस पर कीड़े डाल दिए। अरे हटा इसे,
कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आजकल लड़कियों का बाहर जाना सुरक्षित ही नहीं है, हर जगह खतरा है। चल जल्दी निकाल कीड़े कीड़े। अरे तुझे तो कपड़े बदलने पड़ेंगे, तू चल मेरे साथ, चल चल जल्दी चल। उसे जबरदस्ती घर में लाकर किडनैप किया गया है। इट्स अ प्री प्लान्ड किडनैप। ठीक है सर, हम SI करण को ये केस संभालने के लिए कह देंगे और इलेक्शन ड्यूटी पर चले जाएंगे। भाई ये भी हमारी ड्यूटी है। अगर उन्होंने प्लान के साथ किडनैप किया है तो जरा सोचिए इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क होगा। देखिए इस किडनैपिंग के पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर हमारी ड्यूटी ये है कि वो लड़की सुरक्षित रहे। वॉकी दो मुझे। हाँ ये लीजिए सर। आतुर से इंस्पेक्टर कैस्ट्रो बोल रहा हूँ। एक किडनैपिंग केस दर्ज हुआ है। लड़की की फोटो यहाँ के सभी स्टेशंस पर भेज दो और शहर के सारे चेक पोस्ट पर इसकी कड़ी चेकिंग रखना। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ओवर। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, लगाओ, लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के पेपर्स जल्दी। जाने दो, जल्दी निकालो। ये लो, पैसे रख लो। मुझे फोन मत करना, कोई काम होगा तो तुम्हें बता दूंगा। ठीक है बता देना। हाँ सर, क्या जरा अपनी बेटी को बुलाएंगे? क्या बात है सर? उसे बुलाइए, हमें कुछ पूछना है। बेटी कीर्ति, ये फोटो देखो और बताओ क्या ये तुम्हारी दोस्त है? जी हाँ सर। ये लड़की आज शाम से मिसिंग है। इसके पेरेंट्स ने कंप्लेन लिखाई है। क्या तुम्हें कुछ पता है कि ये कहाँ होगी? नहीं पता। क्या इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो तुम्हें घबराने की सर। जरूरत नहीं है। ये सब सुबह पूछ लीजिएगा सर, इतनी रात को आकर क्यों पूछ रहे हैं? तुम जाओ बेटी, अंदर जाओ। ये लो। थैंक यू सर। अभी जाओ। डिक्की में कुछ नहीं है सर। डिक्की बंद कर दो। ओके, इनको रोकूं क्या सर? आने दो, आने दो। भाई सामने पुलिस है, यहीं से वापस चलेंगे। चलता रहे। आ जाओ, आगे ले आओ। इधर लगाओ साइड में। चलो साइड में लगाओ। जल्दी। रोको। कहाँ से आ रहे हो तुम? फंक्शन से सर। लाइसेंस दिखाओ। डिक्की खोलो। माई अब क्या करें? शांत रहे और कुछ नहीं। अपना पैर हटा। ए गोपी, लड़की है। मैं आ रहा हूँ सर। गाड़ी रोको। सुनो, जल्दी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाओ। इंस्पेक्टर आ गए। सर, 3 कांस्टेबल्स एक हमले में मारे गए हैं। सुनो, बॉडी को सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाना। अभी किसी ब्लू कलर की गाड़ी ने रासीपुरम चेक पोस्ट क्रॉस किया है क्या? ओवर। कोई भी गाड़ी अभी तक चेक पॉइंट पर नहीं आई है सर। वो रासीपुरम चेक पोस्ट पार किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। भाई रासीपुरम चेक पोस्ट से पहले एक छोटा सा रूट है जो असलमपाड़ी गांव से होकर विलोपुरम हाईवे तक जाता है, तो उन्होंने वही रूट लिया होगा। टेढ़ी मेढ़ी और संकरी सड़कों की वजह से गाड़ी तेजी से नहीं चली होगी। हम चिन्नामलई रूट पकड़कर विलोपुरम हाईवे जल्दी पहुंच सकते हैं और इस तरह से हम उस कार को पकड़ लेंगे।
पुलिस को इसके बारे में कैसे पता चला? हैं? ये गुना का एरिया है ना? तुम लोग आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा सर। हम पैसों के लिए लोगों को किडनैप करते हैं। अभी वो लड़की कहाँ पर है बोल, बता। एक गाड़ी बीच में आकर उस लड़की को लेकर चली गई। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। उस हादसे के बाद ही आपने हमें पकड़ लिया सर। अपना फोन निकाल। फोन निकाल बोला ना, और उसे कॉल कर जिसने तुझे ये काम दिया। ठीक है सर। ये कैसी हरकत कर रहा है? फोन क्यों कर रहा है? मुझे जानना है कि लड़की वहाँ पहुँची या नहीं। फोन स्पीकर पर है ना? क्या पुलिस ने मुजरिम को पकड़ लिया है? अच्छा, चाहे तू जितना भी होशियार हो, मैं चुनौती देता हूँ, तुम मुझे पकड़ नहीं पाएगा। पूरा जोर लगा ले। क्यों बे? लड़कियों को किडनैप करेगा, पुलिस को मारेगा और पैसे कमाने के लिए तो किसी भी हद तक जाएगा क्या? सर नहीं, सर 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 सर। विकी, एक नंबर मैंने फॉरवर्ड किया है, उस नंबर की सारी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए। ओके सर। हाँ बोलो विकी। सर ये नंबर बेंगलुरु का है और ये नंबर कल्लाकुर्ची टावर के पास स्विच ऑफ हुआ है और इस नंबर पर कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल नहीं हुई है सर। बस यही दिख रहा है सर।
यस, कंट्रोल रूम, बताइए। सर, आईएम ट्रैवल्स की बस में लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है। वो बस अभी कहाँ है? वो बस अभी कोयम्बटूर जा रही है सर। बस का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? सर, अभी कल्लाकुर्ची टोल के लगभग 5 किलोमीटर आगे है। बस का नंबर क्या है? सर, TN10 BC 5697। आपका नाम क्या है सर? सर हेलो, हेलो। कंट्रोल टू पेट्रोल, कंट्रोल टू पेट्रोल, कंट्रोल टू पेट्रोल, कंट्रोल टू पेट्रोल। हाँ बस को थोड़ी देर में। हाँ सर, चेन्नई टू कोयम्बटूर, आईएम ट्रैवल, बस नंबर TN10 BC 5697। जानकारी मिली है कि उस बस में एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है। वो बस अभी कल्लाकुर्ची टोल से लगभग 5 किलोमीटर आगे है। जल्दी से और उस लड़की को हैरेस होने से बचाइए सर, वरना कहीं देर ना हो जाए। जल्दी कीजिए। उसकी फोटो दिखाकर पूछताछ करो। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा सर, हम लोग यहाँ पर नए हैं। कुमार, सर आ गए। सर सर, हमने उसके फ्रेंड से बात की, उन्हें उसके गायब होने की कोई खबर नहीं थी। कंट्रोल रूम से खबर आई थी एक लड़की को बस में कोई हरास कर रहा था। शायद ये लड़की वही है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। सब लोग जल्द से जल्द मेरे साथ आतुर टोल पर चलो। कम ऑन, फॉलो मी। सर, फ्लाईओवर से बस आ रही है। ओवर। आतुर इंस्पेक्टर कैस्ट्रॉल स्पीकिंग। मैं अब कल्लाकुर्ची टोल गेट के करीब हूँ। जैसे ही बस रुक जाती है तो मैं रिपोर्ट करूंगा। ओवर। सर 5697 बस आ रही है सर। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी साइड में लगा। बस को ट्रक शेल्टर में ले जाओ जल्दी। चलो नीचे उतरो। चलो जल्दी नीचे उतरो। अरे सर, प्रॉब्लम क्या है? चलो, नीचे उतरो। जल्दी नीचे उतरो। चलो चलो आ जाओ। अरे सर बताइए। ड्राइवर, बस में क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या हुआ? बस क्यों खड़ी है वहाँ पर? आखिर क्या हुआ है? वो हाईवे पे पुलिस की चेकिंग हो रही है। ठीक है, हेड ऑफिस में फोन करके इन्फॉर्म कर देना। अगर सब कुछ ठीक है तो किसी ने कंट्रोल रूम को फोन क्यों किया था? मुझे नहीं पता सर। हाँ? जल्दी करो। जाकर अंदर चेक करो, कोई बचा तो नहीं है ना? क्या तुम्हें पता है ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है। इसकी मौत हो चुकी है, इसलिए हमें इसे इसके परिवार के आने तक संभाल के रखना होगा। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। करण, जिस लड़की को हम ढूंढ रहे थे वो इस बस में नहीं है। हमें जानकारी मिली थी कि किसी लड़की को बस में टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी हरकत होती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन हाँ, बस के अंदर एक लाश मिली है। उस लड़की को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले उसे कुछ हो जाए। करण, तुम कल्लाकुरीची और आसपास के सभी इलाकों में तलाश करो और मुझे अपडेट देते रहना, ओके? और खास करके उस लड़की के दोस्तों और रिश्तेदारों पर कड़ी नजर रखना। श्योर सर। हेलो सर। हेलो डॉक्टर। बोलिए। सॉरी मैं आपको इस वक्त परेशान कर रहा हूं। नो प्रॉब्लम सर। मुझे उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके चाहिए। जल्दी कैसे करें? इसके लिए प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं।
जानता हूँ सर, लेकिन आज रात एक लड़की गायब हुई है। जो पुलिस वाले उन्हें रोकने गए थे वो भी मारे गए, और अभी इस बस में भी एक मर्डर हुआ है। मुझे लगता है कि इन तीनों हादसों में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। पैसेंजर्स को ये भी नहीं पता है कि आखिर हो क्या रहा है। सारे लोग पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। और एक जरूरी बात सर, कि ये मर्डर बस में मौजूद किसी पैसेंजर ने ही किया है। अगर हमें उसे जल्दी पकड़ना है तो हमें नियम तोड़ने ही पड़ेंगे। ठीक है सर, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके, विल डू आवर बेस्ट। इंस्पेक्टर कैस्ट्रो स्पीकिंग। आतुर टोल गेट पर हमने आयमपोन ट्रेवल्स को कस्टडी में ले लिया है। ओवर। அண்ணா எல்லாரும் போனையும் வாங்கி வைங்க. अपना फोन मुझे दे। बनाना दे। सर प्लीज सर, प्लीज सर। அண்ணா பஸ்ல ஒரு பொண்ணு டார்ச்சர் பண்றாங்கன்னு कंट्रोल रूम कॉल பண்ணது யாருன்னு விசாரிங்க. ஓகே சார். அப்படியே எல்லாரோட கைரேகையும் எடுத்து எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் செக் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே சார். அப்படியே ஃபாரன்சிக் லேபுக்கு அனுப்ப சொல்லுங்க. அனுப்புறேன் சார். ஓகே. या गुरु सर। नमा क्या दे रहा है? क्या तुम्हारे साथ जो लड़का था उसका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। राजू सर। मेरा नाम विनोद है सर। क्यों मैडम इतनी शांत क्यों बैठी हुई हो? कुछ बोलो तो सही। बुलाया तो आए क्यों नहीं? वो मैं वॉशरूम गया था सर। कहाँ जा रहे हो? अब वो मैं कोयम्बटूर जा रहा हूँ, अपने मामा से मिलने जा रहा हूँ सर। ए, बता, मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ? हाँ? बता। मेरे पिता नहीं, सिर्फ माँ है। उनके इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं चेन्नई आया था पैसे कमाने। मेरे पास पैसे तो है, लेकिन मेरी माँ वो मर गई सर। 1 साल बाद अपनी माँ से आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ सर। मुझे जाने दो, मेरी माँ को मुझसे मिले बिना मत जाने दो सर, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। ठीक है, रो मत। मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। अगर मौका मिला तो तुम जल्दी जा पाओगे। हाँ? अब रो मत। सर, जिसने कंट्रोल रूम में फोन किया था वही आदमी था जिसकी लाश मिली है। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, क्यों किया ऐसा? क्यों मारा तुमने उसे? क्यों मारा उसे? क्यों मारा? क्यों मारा उसे? सर, आयमपुन ट्रेवल्स कोयम्बटूर बस स्टैंड से 8 बजे निकली थी। हम लोग कुछ पैसेंजर्स का इंतजार कर रहे थे। वो सभी बुकिंग वाले पैसेंजर्स थे। सर, कोयम्बटूर जाने वाली बस यहीं पर आएगी ना? हाँ, यहीं पर। कितने बजे आएगी? 8 बजे। अच्छा अंकल, एक सेल्फी ले सकता हूँ बेटा? हाँ? अरे बेटा बेटा रुक जाओ। हाँ, थैंक यू। सुपर। आपके साथ भी ले लें? क्या कर रहे हो? ये फोटो क्यों ले रहा एक है? सेल्फी ले सकता हूँ क्या?
भाई तुम यहाँ के ड्राइवर हो ना? हाँ। सेल्फी लोगे मेरे साथ? हाँ? ठीक है। अरे कितना टाइम हो गया। मैं शादी के मुहूर्त से पहले कल सुबह पहुंच पाऊंगा भी या नहीं समझ नहीं आ रहा है। ये बस 8 बजे रात को निकलती है या सुबह? आखिर चल क्या रहा है? ओ भाई सेल्फी बाद में लेना, पीछे बैठो। अरे बस कब चलेगी भाई? हम सबको देर हो रही है। ये 8 बजे निकलनी थी, अभी तक यहीं खड़ी अरे है। बुकिंग वाले पैसेंजर्स आएंगे, उनको लेने के बाद ही हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। उन्हें जल्दी आना चाहिए था ना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। चलो बस आगे बढ़ाओ। कहाँ जाना है? कोयम्बटूर। जाओ पीछे सीट नंबर 13 और 14। हाँ चलो। ऑनलाइन बुकिंग। दिव्या ये बैग मुझे दो, तुम बैठ जाओ। दिव्या मैं हूं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो, ठीक है? जगन, मैं बस में चढ़ गया हूँ। जो तुमने कहा था करने वाला हूँ। तुम्हारे दोस्त सब संभाल लेंगे ना? अरे सब कुछ रेडी है, तुम बस शांत रहो, ओके? कौन है ये लोग? एरोप्लेन जैसी बस में ऐसे सामान रखते हैं क्या? ये सब के सब पागल लगते हैं मुझे। देख के चलो। मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा क्या? भाई सॉरी भाई, सॉरी। आओ बेटा, डैडी चलो यहाँ ना। आपको अच्छे से बात करनी चाहिए ना। मुझे पता है, मुझे मत सिखा। बारी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आवाज मत दो और कोई नहीं आएगा, आजा। हाँ यार, चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया है। चल दरवाजे बंद कर, आगे बढ़ा। जननी नारायण, ये बताओ कि उसका नाम क्यों लिखा है? जब हम लोग अशोकनगर पहुंचे, मैंने जननी के नंबर पर कॉल किया, वो स्विच ऑफ था, इसलिए हमने इंतजार किया। आ जाना हम लोग इसी दौरान चलिए 2 लोग बस में चढ़ने के लिए आ गए। अरे यार फोन तो स्विच ऑफ है, क्या करें? अबे हम पहले से लेट हैं, तू चल ऑफिस में बता देंगे। चल ठीक है। वो गाड़ी में नहीं थी सर, इसलिए मैंने मार्क किया। क्या उस वक्त तुमने बैंडेड लगाया था? सर, जब मैं बस के पैसेंजर्स की टिकट्स चेक करने गया। ये क्या कर रही हो? प्लास्टिक बैग नहीं है क्या? अगर उल्टी की तो साफ करना पड़ेगा, याद रखना। ये क्या कर दिया? मना करने के बाद भी उल्टी कर दी तुमने। पता नहीं किसके साथ प्रेग्नेंट हो गई, यही बस मिली है उल्टी करने के लिए। चल साफ कर इसे। छोड़। ठिकाने आ जाएगी। यकीन मानिए सर, इससे जो हुआ गलती से हुआ। उसके बाद तुमने जीवा को कहाँ देखा था? जीवा प्लीज। ये लीजिए मैडम। गरम पानी नहीं है दिमाग क्या? पहले से गर्म है मेरा, ये पीना है तो पियो, वरना उठ के बाहर फेंक दो इसे। जज्बात गर्म है, पर पानी ठंडा है। हाँ? कल सुबह तेरी शादी है ना, तो फिर वहीं जाकर पीना। ये लो। अंकल, एक ब्लैंकेट काफी है। एक काफी है। कुछ तो गड़बड़ है। 2 लोगों के लिए एक ही बेडशीट, कुछ को तो मजे ही आ जाएंगे। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना? अरे भाई लाइट बंद मत करना, अंधेरे में डर लगता है, नींद नहीं आएगी। अरे नहीं, लाइट ऑफ कर दीजिए अंकल। तुम लोग जेनजी हो क्या? यस अंकल। अंकल, आजकल के बच्चे किसी को भी अंकल बोल देते हैं। जेनजी के जमाने में कोई गारंटी नहीं। चुपचाप सो जाता हूँ भाई। उन सभी पैसेंजर्स के डिटेल्स बताना। सर, टिकट बुकिंग तो 16 लोगों की थी,
लेकिन एक इंसान नहीं आया था। मैंने 10 लोगों को टिकट्स बेचे तो कुल हुए 25 लोग। बाकी सारी डिटेल्स किस फाइल में है। कोयम्बेडु बस स्टैंड से बस कौन से टाइम पे निकली थी? वैसे तो हम 8 बजे निकलते हैं, लेकिन आज 8:30 बजे निकले थे। अच्छा, उस प्रेग्नेंट लेडी के उल्टी करते वक्त तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? सर मैं बस को कहीं भी नहीं रोक सकता हूँ सर। बस को जीपीएस से ट्रैक किया जाता है। अगर किसी पैसेंजर को कोई इमरजेंसी हो तो हमें ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ता है। जब ऑफिस से परमिशन मिलती है उसके बाद ही हम गाड़ी रोक सकते हैं सर। पैसेंजर की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर है। ठीक है, तो क्या जीवा का बस में किसी और के साथ कोई लफड़ा हुआ था? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर, एक औरत के साथ। चल। अरे रे रे, यहाँ पर डेजी रोज कौन है? मैं हूँ सर। अंदर आ जाओ। सर मैं बस को कहीं भी नहीं रोक सकता हूँ सर। बस को जीपीएस से ट्रैक किया जाता है। अगर किसी पैसेंजर को कोई इमरजेंसी हो तो हमें ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ता है। जब ऑफिस से परमिशन मिलती है उसके बाद ही हम गाड़ी रोक सकते हैं सर। पैसेंजर की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर है। ठीक है, तो क्या जीवा का बस में किसी और के साथ कोई लफड़ा हुआ था? हाँ सर, एक औरत के साथ। तुम्हारे और जीवा के बीच क्या इशू हुआ था? मेरा और जीवा का कोई इशू नहीं हुआ था। इशू तो जीवा और कंडक्टर का हुआ था। हम लोग मरई मलाई नगर बस स्टॉप पर रुके थे, पर बस आधे घंटे लेट थी। गाड़ी रुकने दे, फिर दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। अबे घूरता क्या है? इसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? हेलो, गलती असल में इनकी थी। गलती हो गई तो क्या मारना जरूरी था? और उसका क्या? चाहे गलती किसी की भी थी, मैं बस डॉक्टर होने का फर्ज निभा रही थी। ओके मैडम, उस वक्त शायद आपने जीवा से आखिरी बार बात की होगी, है ना? जब मुझे इस बात का पता चला कि उसकी कोई गलती नहीं थी तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। इसीलिए जब वो मुझे अकेला मिला तो मैंने उससे माफी मांगी। अकेला? जी सर। ठीक है, आप जरा बाहर इंतजार करना। हेलो। हाँ सर, मैं अभी कल्लीपट्टी एरिया से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो करण। सर यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए। कल इलेक्शन काउंटिंग डे है ना, वो लड़की यहाँ पर नहीं हो सकती है सर। पेट्रोलिंग पर ही हो ना? हाँ सर। वहाँ का कोना कोना अच्छे से ओके सर। ओके ठीक है। ऑफिसर सर, जीवा के साथ एक लड़की हाँ, भागी सर। थी ना, उसे बुलाना। वो लड़की पहले से ही बैठी है सर। उससे पूछताछ करनी है, अंदर आने को बोलो। ठीक है सर। बैठिए। आप और जीवा दोनों साथ में आए थे ना, तो फिर आप दोनों बस में अलग अलग क्यों बैठे थे? कंडक्टर से लड़ाई के बाद वो औरत अकेले बैठकर रोए जा रही थी। जीवा, जरा साइड हटो। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। अब और मत रो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तुम अकेले क्यों ट्रैवल कर रही हो? मैंने अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा किया और माँ बाप के खिलाफ होकर उसके साथ रहने चली गई। शुरुआत में वो काफी अच्छा था, फिर मुझे उसकी असलियत पता चली। उसका बर्ताव बदल गया। वो मुझे इतना टॉर्चर कर रहा था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मुझे एक पल के लिए भी चैन से नहीं रहने देता था। मैंने काफी सह लिया, पर अब मेरा बच्चा, मेरे साथ क्या होगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। इसीलिए
अकेले भागना ठीक समझा ताकि अपने गांव जा सकूं। तुम दोनों बिल्कुल ठीक रहोगे, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवा के साथ कैसा रिलेशनशिप था, उस बारे में अच्छे से बता सकती हो? मैं और जीवा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम 4 साल से रिलेशनशिप में थे सर। उस दिन मेरी भांजी का बर्थडे था। वो अचानक मेरे घर आया और हमारे बारे में मेरे घर वालों से बात करने लगा। ये बात मेरे भाई और रिश्तेदारों को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने जीवा को घर से जबरदस्ती धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जीवा, इन्होंने तय कर दिया है कि कल मेरी शादी है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी के अभी मुझे ले जाओ, मैं यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है। तुम फिक्र मत करो। दिव्या रो मत। मैंने किसी भी तरह जीवा को मना लिया और फिर उसी रात मैं अपने घर से भाग गई। दिव्या जल्दी करो, बैठो। जीवा के कई दोस्त कोयम्बटूर में थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं जाकर अपनी जिंदगी बसाएंगे और इसी कोशिश में हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। वो बहुत अच्छा इंसान था सर। क्या आपको बस में किसी पैसेंजर पे शक है? नहीं सर। आपके पापा का क्या? कोई बात नहीं, आप समय लीजिए, फेस वॉश करके आप रिलैक्स कीजिए। तो पुलिस को मारता है? पुलिस को मारेगा? इतनी हिम्मत है तुम्हें? पुलिस को मारेगा? पुलिस को मारेगा? सुनो, ये लिस्ट वालों की जानकारी ले लीजिए। ओके सर। और ये कौन है? ये दुकान का ताला तोड़ रहा था, वहाँ पर पुलिस को इसने बहुत बुरी तरह से मारा। नहीं सर, माफ कीजिए सर, छोड़ दीजिए। बताओ इसे पुलिस वालों से पंगा लेना क्या होता है? तो पुलिस को मारता है? पुलिस को मारता है? क्या है? कल मेरी शादी होने वाली है। बैठ जा। पुलिस को मारता है? पुलिस को मारेगा तू? हैं? पुलिस को मारेगा? अभी बताता हूँ तुझे। ओके सर, चल अंदर। पुलिस को मारेगा तू? हाँ? इतनी हिम्मत तेरी कि तू पुलिस को मारेगा? अब तुझ पर केस बनेगा। तेरे बाप को बुला। ये केसवान कौन है? सुना नहीं क्या? ए, केसवान कौन है? तुम हो क्या? तुम केसवान हो? हाँ सर। कहाँ के हो तुम? सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सर, मुझे शक है इसी ने मारा होगा। अबे, भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ? अंदर चल। इसे लेकर जाओ। चल अंदर ले जाओ। भाड़े के टट्टू, शरारत, मोहब्बत या पुरानी दुश्मनी, किस टोली से है जरा बता तू। सर, मैं और जगन अच्छे दोस्त थे। हमें उनके रिश्ते के बारे में पहले से पता था सर। हमने उसे कई बार फोन किया था, फिर भी वो हमारे घर तक आ गया। देख लूंगा तुम्हें। उस रात जगन ने मुझे कॉल किया और कहा दिव्या जीवा के साथ भाग गई है। उन दोनों को ढूंढते वक्त अचानक जीवा और दिव्या बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए सर, तो मैंने उन दोनों का पीछा किया। जगन,
दिव्या और जीवा कोयम्बेडु बस डिपो से कहीं जा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से उनका पीछा करो। केशव, कुछ भी हो जाए वो तेरी नजरों से दूर ना जाए, बाकी पिताजी संभाल लेंगे। सर, ये उसका फोन है सर। मराई मलाई नगर से गुजरने के बाद मैंने जगन को फिर से कॉल किया। उन्होंने कहा कुछ भी मत करो, मेरे पिताजी सब देख लेंगे। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया सर, और थकावट के कारण वही सो गया। तो इसलिए तूने 3 बजे कॉल किया था? जीवा की मौत के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। क्यों भरोसा करूं मैं तेरा? तूने उसका पीछा किसी मकसद से किया था। या तो तूने कुछ किया है, या फिर तूने उसे मारने वालों को देखा होगा, है ना? उसे किसने मारा मैंने नहीं देखा। कबीलन, जाके उस शख्स को बुलाओ जो मरई मलई नगर से बस में चढ़ा था। मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जाइए डैडी, रुक जाइए। अरे समझ मेरे पास मत आना। देखिए ना सर, ये एक पागल की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आप ही कुछ कीजिए। डैडी, छोड़ दीजिए डैडी। मेरे पास मत आना। ये गन दो मुझे। सर, इसे अरेस्ट कर लीजिए सर। इसी ने खून किया है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। मैं सच कह रहा हूँ ये सर। गन मुझे दे दो। ये मेरे डैडी है, मेंटली अनस्टेबल है, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं इस केस में न्याय जरूर दिलवाऊंगा। चलो गन दो। सर, तुम कहाँ से हो? कृष्णा स्ट्रीट, मराई मलाई नगर सर। ये लॉकेट किसका है? ये लॉर्ड मुर्गन का सिक्का है, अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए। ठीक है, बैठ जाओ। हेलो मैडम। उस चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, वो गुरु नाम के पैसेंजर के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में भेजती हूँ। ये गुरु कौन है? सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। उस चाकू पर तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। बता क्यों मारा तूने उसे? बताता हूँ सर, मैं उस होटल में काम कर रहा था। उस दौरान वो लड़का और लड़की वहाँ उस होटल में आए सर। क्या हो गया दिव्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। दिव्या जवाब दो। वॉशरूम में किसी के मोबाइल का कैमरा ऑन रखा हुआ था। ये वाला फोन था? हाँ। ये किसका फोन है? ये तो गुरु का फोन है। ए गुरु। हाँ, इधर आ। ये फोन तेरा है ना? बाथरूम में लड़की का वीडियो बनाता है तू, शर्म नहीं आती तुझे? छोड़ो मुझे। दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचा भी जान दे लूंगा तेरी, समझा? बेशर्म कहीं का। याद रखना, देख मत जाना अगली बार। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की का वीडियो बनाने की? क्यों था उस बस में उसके साथ? तू बोल। उस हादसे के बाद मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया था सर। मैं नशे में था और मैं कोयम्बेडु बस स्टैंड के पास सो रहा था। तब मैंने उन्हें बस में चढ़ते देखा और उनका पीछा किया। उसके बाद नशे की वजह से मैं तुरंत सो गया। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने सबको सोता हुआ पाया। सोचा कि बदला लेने का यही सही मौका है। जब मैं उसके पास गया तो देखा कि वो पहले से मर चुका है। मैं सच बोल रहा हूँ सर। तभी बस अचानक से रुकी और मेरे हाथ में जो चाकू था वो नीचे गिर गया सर। उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मिली नहीं। उसी समय कोई बस में चढ़ रहा था सर। डर के मारे मैं वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया।
सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। दफा हो जा, बस वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दे। हेलो सर, मैं वलासारा वकम पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपने फिंगरप्रिंट्स की जितनी लिस्ट भेजी है ना सर, उसमें से यहाँ 2 लोगों की मैच हुई है सर। अच्छा? उनमें से एक का नाम काशी है और दूसरे का नाम सेतु है। ये दोनों मर्डर केस में इन्वॉल्व थे सर। मैंने उनकी फोटो फैक्स कर दी है, उसे देख लीजिएगा। चलो ठीक है। कपिलन सर, फैक्स में एक फोटो आया होगा, जरा लेके आना। ओके सर। सच बताओ। सर, जीवा की फोटो इनके मोबाइल में थी सर। सर, 2 लोगों ने हमें पैसे दिए थे, इसे 1 हफ्ते के बाद मारना था। सच कह रहे हैं सर, हमें पैसे मिले थे मगर हमने इसे नहीं मारा है सर। इसे तो किसी और ने मारा है सर। नहीं मारा सर, सच में सर, कसम से सर, सच कह रहे हैं। तो फिर ये खून का निशान कहाँ से आया? वो बैग वाले आदमी का मैंने हाथ काट दिया था। हम उससे बैग छीन रहे थे, छीना झपटी में मैंने उसे चाकू मार दिया और ये खून लग गया था सर। उसके बाद हम लोग वहाँ से भागे और हमने डर के मारे बैग वहीं पर छोड़ दिया और जल्दबाजी में हमारे सामने यही बस आई और हम उसमें चढ़ गए सर। और एक बात और सर, हमारा टारगेट हमारे सामने ही बैठा था और फिर मैंने उस आदमी को फोन किया जिसने हमें पैसे दिए थे, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि जिसने हमें पैसे दिए थे वो ऑलरेडी बस में ही था। हाँ सर। यकीन कीजिए, हमने नहीं मारा। सच कह रहे हैं, इस मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर, हमें पैसे देने वाला आदमी यही है सर, यही है। पुलिस स्टेशन पहुंच गए क्या? ये बंद कर। मर्डर करने के लिए पैसे देता लोगों को। सर सर, वो जगह दे सर, उसी ने पैसे दिए थे। आप उससे पूछिए ना सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, उसी ने किया सर। मर्डर करने के लिए पैसे देता है? अरे क्यों मार रहे हो इसे? कैसे पता कि यही गुनहगार है? मेरी बेटी किसी के साथ भाग रही थी, जानना था कि वो ठीक है या नहीं, इसीलिए मैंने इसे पीछे लगाया था, वरना मैं बस स्टैंड पर ही उसे मार देता। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं ये सब कैसे मान लो? वो चल मेरे साथ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम मुझे जानते नहीं हो। सर, इसे ऐसे मत मारिए, पहले जांच पड़ताल कीजिए, इसके दोषी होने के सबूत ढूंढिए। एक ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर होने के नाते मैं लीगल प्रोसीडिंग के पक्ष में हूँ, इसीलिए इतनी पेशेंट हूँ। पर ये सब देखते हुए लगता है कि हम पुलिस स्टेशन में भी सेफ नहीं हैं। आप पैसेंजर्स को जाने दीजिए, वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। मैडम, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। एक मर्डर चलती हुई बस में हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पैसेंजर्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इसे छोड़ कैसे सकता हूँ? ये सब उन्होंने बस रोकने के लिए किया था। जरा यहाँ की हालत समझिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। और कितनी देर इंतजार करें हम? यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, औरतें हैं, यहाँ जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा सब। आपको पता भी है, जो इंसान लॉकअप में है उसने एक औरत पर एसिड अटैक किया था, वो भी किसी पॉलिटिशियन के कहने पर। इस बात को आप आम समझती हैं? और करण बोलो। सर, हमने सौम्या के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर और आतुर एरिया में मौजूद सारे सुनसान घरों और बिल्डिंग्स को चेक किया है। वो लड़की कहीं भी नहीं है। हमें सौम्या को आज रात को ही ढूंढना होगा। पता लगा उसके माँ बाप को कोई धमकी भरा कॉल आया था क्या? ओके सर। जल्दी पीना, डॉक्टर आ रही होगा। हाँ पता है भाई, हमने पानी अच्छे से मिक्स नहीं किया ना। सर बोला कहाँ कह रहा? चल देखते हैं, चल। क्या कह रहे हो? सर, पोस्टमार्टम की बॉडी गायब हो गई है सर।
बस्तर पुलिस स्टेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम अब भी चल रहा है। फोन रखो। सर, पोस्टमार्टम वाली खबर लीक हो चुकी है। मीडिया से भी कॉल आया था, वो भी मुझसे पूछ रहे थे। हमें बस अभी अभी ये जानकारी मिली है। अगर सबको ये बात पता चल गई है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी ने तो इसे लीक किया है। सर, किसी को तो डर है कि हम मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे, इसीलिए वो हमारी इन्वेस्टिगेशन रोकना चाहते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा। वो लोग आसानी से पेट्रोल बॉम्ब इस पुलिस स्टेशन के अंदर फेंक सकते थे, लेकिन उन लोगों ने बाहर फेंक दिया। यानी अब हमें अंदर के मुजरिम के साथ साथ बाहर के मुजरिम को भी ढूंढना होगा, क्योंकि वो सारे सबूत मिटाना चाहते हैं। एक लड़की जो कॉलेज गई थी वो गायब है। पकड़ने भेजे गए पुलिस कर्मियों को गोली मार दी गई। जो शख्स कंट्रोल रूम में कॉल कर रहा था वो बस में ही मारा गया। वो खूनी स्टेशन के अंदर ही है, और जिसने खून कराने का ऑर्डर दिया है वो बाहर वाला है। सूरज उगने से पहले उसका कुछ बड़ा करने का इरादा है। सर, अब आप क्या करेंगे? अच्छा, आपको चेस का बेस पता है क्या? जीत सिर्फ सिक्के ज्यादा मार लेने से नहीं मिलती है, पर राजा को कोई हटा नहीं सकता। जब तक राजा जिंदा है खेल कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो सबूत मिटाने की कोशिश करे या इस इन्वेस्टिगेशन को पलटने की। जब तक मैं यहाँ हूं कोई मुझसे बच नहीं सकता। ये उसकी आखिरी रात होगी। सर, स्वामी शरणम। क्या अंदर कोई गाड़ी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जरा टॉर्च देना मुझे। सर, टॉर्च लाना भूल गए। सॉरी सर, हम अभी कुछ करते हैं।
डॉक्टर, लाश को सेम कंपाउंड में क्यों छुपाया जाएगा? लेट मी चेक। इट्स अ डीप स्टैब। इस लड़के के नाखून को देखकर लगता है कि इसने किसी से लड़ाई नहीं की है। हो सकता है कि इसकी मौत इसके अनकॉन्शियस होने के बाद हुई हो। मैं इसकी बॉडी को चेकअप करने के बाद ही बता पाऊंगा कि इसे कोई ड्रग या फिर पॉइजन दिया गया या नहीं। बट हादसे के कुछ वक्त बाद ड्रग या पॉइजन जो भी है वो पता नहीं चलता। लेकिन क्यों डॉक्टर? वो इसलिए, अगर पोस्टमार्टम 6 घंटों के अंदर हो तो ड्रग या पॉइजन का एग्जिस्टेंस पता चल सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल कैस्ट्रो। शायद इसीलिए बॉडी छुपाई गई थी। तो फिर इसके हाथ के निशान का क्या? ये वॉच का निशान भी हो सकता है। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इसके हाथ में वॉच तो पहना हुआ था ही नहीं। ऐसा क्या? भाई सर, आप दिव्या से पूछकर बता सकते हैं कि जीवा के हाथ में वॉच था या नहीं? प्लीज लाइन पर रहिए सर, मैं उनसे पूछता हूँ। क्या जीवा के हाथ में वॉच थी? सर, उसने कहा कि जीवा ने वॉच पहनी हुई थी। ओके, तो बस में मौजूद सारे लगेज को चेक करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। हाँ बताओ एलन को। सर, हमने सारे लगेज चेक किया पर घड़ी कहीं नहीं मिली सर। अजय देवानो, सुनो, पुलिस आ रही है, घबराना मत, अपना काम करो ठीक से। नमस्ते सर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, वो कल काउंटिंग डे है ना। हमारे लीडर जीतने वाले हैं। इन बोर्ड्स को ठीक करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे सर। तुमने इस लड़की को देखा है क्या? नहीं सर, मैंने इसे नहीं देखा। अच्छा सुन, अगर इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तुरंत हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। समझ गया ना? हाँ सर। हाँ, काम खत्म करो और निकल। ठीक है सर। वापस आऊंगा तो देखना नहीं चाहिए। ठीक है सर, चले समझा जाएंगे। ना? नमस्ते सर। ये बता, तेरी आरसी कहाँ है? सर, वो तो घर पे बिना है। इंश्योरेंस और आरसी की गाड़ी चला रहा है। सॉरी सर, छोड़ दीजिए ना। तेरा लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका, जानता है? हाँ सर, रिन्यू करने के लिए डाला हुआ चालान है। तो तुझे भरना ही पड़ेगा। तेरा लेकिन चालान सर- नहीं छोड़ेंगे। सर, आतुर से सब इंस्पेक्टर करण बोल रहा हूँ। एक रेड वैन अभी अभी गांधीपुरम रोड पर बिना रुके गई है। कार नंबर है 3935। उसका पीछा करो जल्दी, मैं रास्ते में ही हूँ। ओवर। करण, उन्हें फॉलो करो जल्दी, मैं सामने वाले रास्ते से आ रहा हूँ। ओके सर, समझ गया। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है सर। ड्राइवर जल्दी करो, वो निकलना नहीं चाहिए। वो लोग हमारे पीछे हैं, जल्दी मोटर फेंको।
सर, ये तो कंफर्म है कि ये लड़की वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। इसकी कंडीशन काफी सीरियस है। हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा और इसका नाम है जननी नारायणन। हमें इसके जेब से लिम्पन ट्रेवल्स का बस टिकट भी मिला है। अरे सर, आप हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? अरे सर, हमारी भी इज्जत है। सर, बिना गाड़ी में चढ़े वो लड़की आखिर यहाँ तक कैसे पहुँच गई? हाँ? अगर वो लड़की हमारी बस से कल्ला कुर्सी आती तो बाकी पैसेंजर्स को भी इस बारे में पता होता ना। सर, बस को हमें क्यों रोकना है? सबसे पहले हमें ऑफिस में फोन करके इन्फॉर्म करना पड़ता है कौन सा रूट लेना है, बस को रोकना है या नहीं रोकना है। ये सब कुछ ऑफिस वाले ही डिसाइड करते हैं सर। अगर कोई इमरजेंसी भी होगी तो भी ऑफिस वाले ही बताते हैं क्या करना है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर आप चाहे तो हमारे ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं सर। ऑफिस का नंबर है 23546981। कॉल करके पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। हमें परेशान करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर। चलो बाहर जाकर इंतजार करो। चलो। हाँ चलो। हेलो, लैम्पोन ट्रेवल्स। जी बोलिए सर। मैं आतुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बस TN10 BC 5697 कोयम्बेडू से 8:30 बजे निकलने के बाद कहाँ कहाँ पर रुकी, इस बारे में मुझे सारी जानकारी बताओ। सर, कोयम्बेडू से निकलने के बाद बस अशोक नगर, मरई मलाई नगर, उसके बाद बस एक होटल में रुकी थी खाना खाने के लिए। उसके बाद कल्लाकुर्ची और आतुर टोल पर भी रुकी थी और सबसे आखिरी में बस पुलिस चेकिंग के लिए रुकी थी सर। बस इतने ही स्टॉप दिखा रहे हैं सर। ओके। हेलो, अशोक नगर पुलिस स्टेशन। सर, मैं आतुर से इंस्पेक्टर कैस्ट्रो बात कर रहा हूँ। बोलिए, क्या हुआ सर? एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ डिटेल्स चाहिए थी। समझ गया, बताइए सर। मुझे अशोक नगर बस स्टैंड की सर्विलेंस कैमरा फुटेज चेक करनी थी। ओके, आप बताइए सर, मैं नोट करता हूँ। आयमपोन ट्रेवल्स, बस नंबर TN10 BC 5697। बस को वहाँ 9 बजे तक होना चाहिए था। एक लेडी उस बस में थी या नहीं, बस ये जानना था। और अगर वो उस बस में थी तो उसने क्या पहना हुआ था, जैसे कि साड़ी, चूड़ीदार या मॉडर्न ड्रेस वगैरह कुछ भी। ये सारी डिटेल्स मुझे जल्दी ही चाहिए। ठीक है सर, मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ सर, बोलिए। सर, जैसा आपने कहा था ट्रैवल बस 9 बजे पहुंच गई थी, पर कोई लेडी उस बस में थी ही नहीं। सिर्फ 2 जेंट्स पैसेंजर बस में बैठे हुए थे। बस इतना ही है सर। ओके, थैंक यू सर। जननी नारायण। जननी आई नहीं थी सर। अगर वो बस में नहीं थी तो कल्लाकुर्ची तक कैसे पहुंच गई? सर, जैसा आपने कहा था ट्रैवल बस 9 बजे पहुंच गई थी, पर कोई लेडी उस बस में थी ही नहीं। बस को आने में आधा घंटा लेट हो सकता है, पर वो लेडी तो सही वक्त पर आ ही सकती थी ना। बताइए सर। सर, एक और हेल्प चाहिए थी। हाँ सुनिए सर, सभी को उनके फोन्स दे दो, उन्हें उनके परिवार के साथ बात करने दो। ठीक है सर। अशोक, उन सभी को फोन दे दो, उन्हें उनके परिवार से बात करने दो। हेलो भाई। हाँ बोलो। बस अभी पुलिस स्टेशन में खड़ी है। हाँ। जांच पड़ताल के बाद ही बस यहाँ से जा सकती है। हमें अभी फोन मिला है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है। अंकल, जिस बस से मैं आ रहा था ना, उसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। पुलिस वालों को भी मैंने समझाया, तब समझे। अच्छा भैया, ठीक है। बस में जो मर्डर हुआ है उसकी वजह से बस थोड़ी लेट हो जाएगी। हाँ ठीक है भाई। 8 बजे तक नहीं पहुंचा तो शादी के बारे में भूल ही जा, समझ गया ना? मैं किसी और से शादी कर दूंगा, उसकी दिमाग खराब करता है। अंकल, अंकल, हेलो। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। कैसा पुलिस स्टेशन है? क्या दूल्हे राजा, शादी के लिए सब सेट है ना? लड़की से बात कर रहे थे ना? पप्पी झप्पी दे रहा था क्या? मुंह बंद रख दो। दूल्हे राजा, शादी पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन फर्स्ट नाइट मैंने जो बोला था उसी टाइम पर होगी। मेरा दिमाग खराब मत कर। अगर टाइम खराब होता है ना तो क्या? तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। क्या फालतू की बात कर रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब आए। हाँ बैठो। नमस्ते सर। एक छोटी सी इंक्वायरी है। बोलिए ना सर। मुझे उन फुटेजेस को देखना है जहाँ गाड़ियों ने टोल गेट पार किया। जरा खोलना तो उसे। ओके सर।
पॉज करना यहाँ, अब रिवाइंड करना, वापस प्ले करो। हाँ बोलो ना एलंगो। सर आपके कहने के अनुसार उन लोगों ने अपने परिवार से बात कर ली, लेकिन उनमें से 2 लोगों ने फोन नहीं लगाया, फोन लगाने की एक्टिंग कर रहे थे। उनका नंबर और सारी डिटेल्स मुझे भेज दो जल्दी। ठीक है सर। जी बोलिए सर। विकी, मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, मुझे उसके इनकमिंग और आउटगोइंग डिटेल्स चाहिए। ओके सर। अंदर आइए सर। संतोष, इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते सर। हाईवेज पर बसेस को 100 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करना पड़ता है। वो फुटेज लगाओ जो 90 मिनट पहले की है। पॉज, रिवाइंड, सुनो जरा पानी देना। सर ये लीजिए। सर। हेलो कधीर हसन। यस सर। मैंने तुम्हें एक फोन नंबर और एक फोटो भेजा है, उसे चेक करके लॉक कर दो, मैं बस आ रहा हूँ। ओके मैं लॉक करता हूँ सर। अरे पानी दो ना। हाँ बोलो विकी। सर डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए इस नंबर से ज्योति नाम की लड़की को 3 आउटगोइंग कॉल्स गई हैं। वो आईफोन ट्रेवल्स का ड्राइवर है सर, और उसका करंट लोकेशन आतुर हाईवे दिखा रहा है सर। कधीर हसन को कॉल करके उसे लोकेशन भेजो और उसे पकड़ने बोलो। ओके सर। हाँ कार्तिक सर, वो नंबर आपके 10 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे जल्दी पकड़िए। ओके मैं भी जाता हूँ। तेज चलाओ, वो आगे ही है। मेरी बेटी सुबह कॉलेज गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। हर एक चेक पॉइंट पर बहुत ही अच्छे से छानबीन करना। सर आयम्पन ट्रेवल्स की बस में किसी लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। ये वो लड़की नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। बस एक और सेल्फी। क्या लग रहा हूँ ना? भाई सभी के फोन से लेकर रख लो। सर। सर चल फोन दे। तो खींच रहा हूं। बुलाना फोन दे। क्या? अरे जरा फोन देना। चलो सर हमें खूनी का पता चल गया है, अब जल्दी सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। वो खूनी कौन है सर? अभी पता चल जाएगा। बस में मौजूद मुजरिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ओके और सर। बाकी पैसेंजर्स को हमारी गाड़ी में छोड़ के वापस आ जाओ। ठीक है सर। और वो दिव्या को उसके पिता के पास भेज दो। ओके सर।
सर, बस कहीं पर भी रुकी नहीं थी, फिर उसने मर्डर कैसे किया होगा? मुझे उस पर शक तब हुआ जब मैंने सोचा कि बिना बस में चढ़े वो लड़की यहाँ तक आखिर पहुंची कैसे, और मेरी जगह बताने से पहले ही उसने कल्ला कुर्ची बोल दिया था। अगर वो लड़की हमारी बस से कल्ला कुर्ची आती तो बाकी पैसेंजर्स को भी इस बारे में पता होता ना। स्केड्यूल के हिसाब से उस बस को 8 बजे कोयम्बेडू से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो निकली 8:30 बजे। 9 बजे वो अशोकनगर पहुंची। कंडक्टर ने जननी को कांटेक्ट किया जब वो बोर्डिंग पॉइंट पर नहीं दिखी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तो फिर उस लड़की की लाश कल्लाकुरिची टोल गेट पर मिली है, ये उसे कैसे पता चला? चाहे बस लेट क्यों ना हुई हो, लेकिन उस लड़की को वक्त पर आना चाहिए था। सर, जैसा आपने कहा था, ट्रेवल बस 9 बजे पहुंची थी, लेकिन वहां से कोई लेडी नहीं चढ़ी थी। पर जब मैंने फुटेज को रिवाइंड किया तो एक बस उसी नंबर के साथ वहां 8:30 बजे आई थी। वो लड़की उसी बस में चढ़कर गई थी। आतुर टोल गेट पर 2 आयमपोन ट्रेवल्स की बस आई थी। दोनों का नंबर एक ही था, लेकिन वक्त अलग अलग था। एक बस ने कलाकुरिची को 2:20 पर पार किया। उसके बाद आता है आतुर गेट, जो 2:50 को पार हो जाना चाहिए था, लेकिन जो दूसरी बस है वो कल्लाकुरिची क्रॉस करके 3:20 पर आतुर टोल गेट पर पहुंची। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हेलो कथिरेसन, मैंने तुम्हें एक फोन नंबर और एक फोटो भेजा हुआ है। ओके सर। उसे जरा चेक करना और मुझे बताना। हमने सभी पैसेंजर्स को उनका फोन दिया था ताकि वो अपने परिवार से बात कर सके। सर, आपके कहने के अनुसार उन लोगों ने अपने परिवार से बात कर ली, लेकिन उनमें से 2 लोगों ने फोन नहीं लगाया। फोन लगाने की एक्टिंग कर रहे थे। सभी लोगों ने कॉल किया, लेकिन सिर्फ उसने कॉल नहीं किया। उसकी जगह उसने कॉल करने का नाटक किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वही इस मर्डर के पीछे है, और यही कंफर्म है। मैंने उसके नंबर की इनकमिंग और आउटगोइंग साइबर सेल से निकलवाई। हिस्ट्री के हिसाब से ये पता चल रहा है कि जिस टाइम मर्डर हुआ था तब उसने 2 लोगों को कॉल किया। उनमें से एक वो दूसरा बस ड्राइवर था जिसे हमने उसी वक्त पकड़ने भेजा था। इसमें कंफ्यूजिंग बात यह थी कि एक बस चलाने वाला आखिर मर्डर कैसे कर सकता है, लेकिन उसके बाद ही मैंने उसकी सीट के नीचे चेक किया। अगर उसे ये 3 पिल्स दी गई होगी तो उसमें लड़ने की ताकत बिल्कुल भी नहीं बची होगी। आखिर उसने उसे वो पिल्स कैसे खिलाई होंगी, यही जानना है। इस वाटर बॉटल पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, ड्राइवर के, कंडक्टर के और जिसकी मौत हुई उस जीवा के। जब मैंने टूल बॉक्स चेक किया तो मुझे सारे टूल्स मिले, बस एक स्क्रू ड्राइवर को छोड़कर। ऐसा लगता है कि मर्डर करने के लिए किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल किया गया था। उसने स्क्रू ड्राइवर से ही जीवा की जान ली होगी। बस में रखे सभी वेट टिश्यूज खुले नहीं थे, बस एक वेट टिश्यू जिस पर आयमपोन ट्रेवल्स का सील लगा हुआ था वो खुला हुआ मिला। इस खुले हुए वेट टिश्यू पर ड्राइवर वेलू के फिंगरप्रिंट्स हैं। ज्यादातर बस ड्राइवर्स के पास एक स्पेयर शर्ट तो होती ही है, पर वहां पर एक पैंट थी। लेकिन वहां पर एक भी शर्ट नहीं थी। फिर उस लड़के से फोन लेकर मैंने फोटोज को एनालाइज करना शुरू किया। अब चलो जरा चलकर इस खेल को खत्म करते हैं। चलो। ठीक है सर। चल बता तूने क्यों मारा उसे। जब तू कोयम्बेडू से निकल रहा था उस वक्त तो तूने 2 होल वाली बटन शर्ट पहनी थी, लेकिन जब तू पुलिस स्टेशन आया तब तूने 4 होल वाली बटन शर्ट पहन रखी थी। तो मर्डर करने के बाद तूने सीक्रेटली अपनी स्पेयर शर्ट पहन ली। तो इसका मतलब मर्डर तूने ही किया है। लेकिन मर्डर करते वक्त आखिर बस को चला कौन रहा था? स्टीयरिंग पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे, एक ड्राइवर वेलू के और दूसरे बस में मौजूद किसी से भी मैच नहीं हो रहे। एक ही नंबर वाली 2 बसेस चल रही थी। इसका मतलब तेरा मालिक भी इस सब में शामिल है। उसके बारे में इंक्वायरी करनी पड़ेगी। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना मैं? पर मुझे ज्यादा आरोप नहीं लगाने हैं।
चल अभी सच सच बता दे वरना मेरा बना दूंगा तुझे। बोल। सर मैं आपको सब बता दूंगा सर। सर ये सच है कि 2 बसें एक ही नंबर से चल रही थी सर। कुछ गैर कानूनी कामों के लिए हम कुछ बस पर वही नंबर यूज करते हैं क्योंकि बाकी बस का शेप और नंबर एक जैसा होता है। इस तरह हम पुलिस चेकिंग से बच जाते हैं। जननी को हमारी बस में चढ़ना था पर मैं पहुंचने में लेट हो गया सर, इसीलिए वो उस आगे वाली बस में चढ़ गई जिसका नंबर वही था जो मेरी बस का था। मैं पहुंचते ही कॉल करती हूँ। हाँ कॉल जरूर करना। तुम्हारी बस आ गई। रोक क्यों नहीं रहा? अरे इन्होंने रोकी क्यों नहीं बस? चलो पीछा करते हैं इनका। हेलो हेलो रुको। क्या करता है? हेलो मैंने टिकट बुक कराई है, आप बस क्यों नहीं रोक रहे थे? हाँ सॉरी मैडम। सॉरी मत कहो, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और इसकी कीमत तुम्हें कल सुबह चुकानी पड़ेगी। मैं अंदर जाके जाओ, जाकर जल्दी आना, तब तक मैं चलाता हूँ। हाँ ठीक है। जब मैंने दूसरी बस को हाईवे पर देखा तो मैंने उसके ड्राइवर को कॉल किया और पूछा। हाँ भाई, बोलो भाई। अबे बस क्यों रोक रखी है तूने? भाई मेरा पेट ठीक नहीं है। अच्छा बहाने मत बना, तुझे अपनी बस मेरी बस के आगे रखनी थी, समझा? ठीक है, गाड़ी चला रहा हूँ भाई। चल ठीक है, मैं अपनी बस स्लो कर रहा हूँ, तू जल्दी से आगे जा। ठीक है भाई। हमारी जिम्मेदारी है, तो चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है भाई, अभी फोन में बैटरी बहुत कम है। हाँ अभी रखता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट, बाय। ठीक है ब्रो, बाय। भाई आगे वाली बस में कोई लड़की को टॉर्चर कर रहा है, प्लीज उस बस का पीछा करो। भाई हम बस को ज्यादा तेज नहीं चला सकते क्योंकि काफी सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, रिस्क लेना अलाउड नहीं है। तुम्हें बोलकर कोई फायदा ही नहीं होगा। यस कंट्रोल रूम, बताइए। सर आईएमपन ट्रैवल्स की बस में लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, प्लीज उसे बचा लीजिए सर। वो बस अभी कहाँ है?
सर वो बस अभी कोयम्बटूर जा रही है। बस का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? सर 1 मिनट सर। सर अभी कल्लाकुर्ची टोल के लगभग 5 किलोमीटर आगे है। बस का नंबर बताइए। सर TN10 BC 5697 सर। 5697। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जीवा है। हेलो, आप लाइन पर हैं क्या? हेलो यार भाई बस तेज चलाओ ना यार, प्लीज उस लड़की की जान को खतरा है। सर मेरा उस लड़के को मारने का कोई इरादा नहीं था सर, पर उसने पुलिस को हादसे के बारे में बता दिया था जो हमारे सफर के दौरान हुआ था। मैं घबरा गया था सर। हम ड्राइवर लोग लंबी ट्रिप्स के लिए अपने साथ नींद की गोलियां रखते हैं। उसकी 1/4 मात्रा अगर इंसान ले ले तो भी उसे नींद आ जाती है, तो मैंने वो नींद की गोली पानी में मिला के रख दी। मैं चाहता था कि कंडक्टर मारी और वो लड़का दोनों वो पानी पी ले, और मैंने ये सब कंडक्टर के भरोसे छोड़ दिया। आगे जो होगा देखा जाएगा। पर कंडक्टर पहले से ही सो रहा था। चला रहा है यार। मैंने सोचा कि अगर मैं पानी में दवा मिला के रखता हूँ तो शायद मेरा काम बन सकता है। ए मारी उठ ना यार। कितनी बार कहा है मेरे बगल में बैठ के सोया मत कर। अरे यार पिछले 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। ज्यादा मत बोल, ये पानी पी ले, नींद उड़ जाएगी। अरे तेज चलाओ ना यार। ये ले। अरे मारी भाई को ये पानी दो ना, बहुत देर से परेशान लग रहे हैं, पानी पियेंगे तो अच्छा लगेगा। पानी पी लो। जैसा मैंने सोचा था उसने वो पानी पी लिया और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। किसी तरह बस मुझे उसकी सीट पर पहुंचकर उसे सुलाना था। अरे भाई नींद आ रही तो अपनी सीट पे जाके सो जाओ ना। यहाँ सोगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। अंदर जाके आराम से सो जाओ। अब तो पुलिस को सब बता ही दिया है। परेशान मत हो, वो पकड़ा जाएगा। आप जाओ अपनी सीट पे आराम कर लो। पुलिस जब यहाँ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आप उन्हें पूरी बात बता देना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं, इसलिए मैंने दूसरे ड्राइवर को कॉल किया। बेवकूफ पागल, आखिर तेरी बस में चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं भाई। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो मेरे बस के पैसेंजर ने कैसे कहा कि तेरी बस में किसी को टॉर्चर किया जा रहा है? किस लड़की को पकड़ के रखा है तुमने? बता मुझे। अशोक मिलर के बस स्टॉप पर एक लड़की तुम्हारी बस की जगह पर मेरी बस में चढ़ गई थी और पुलिस हमारी दूसरी तरफ खड़ी थी। वो लड़की जर्नलिस्ट थी और बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती थी, इसीलिए हमें उसे बस में बिठाना पड़ा। पुलिस वाले तुझे पकड़ने आ रहे हैं। मैं कुछ प्लान बनाकर वापस कॉल करता हूँ, फोन उठाना। ठीक है भाई। हेलो सर। हाँ बोल। एक प्रॉब्लम हो गई है। एक लड़की को दूसरी बस में टॉर्चर किया जा रहा था और मेरे बस के एक पैसेंजर ने देख लिया और पुलिस को फोन भी कर दिया है सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। फिलहाल तो मैंने उसे नींद की दवा देके सुला दिया है। अब आगे बताइए क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। क्या फालतू की मुसीबत है? बस आने दे, मैं देख लूंगा। तू अभी कहाँ है? सर मैं भी कल्लाकुर्ची टोल से करीबन 2 किलोमीटर आगे हूँ। पुलिस हत्तूर टोल पर आई जाएगी। सर क्या आप किसी भी तरह उस दूसरी बस से वो सारा सामान जल्दी से हटवा सकते हैं? अभी ये सब नहीं हो सकता। अच्छा तू एक काम कर, अपनी बस किसी को ठोक दे। क्या सर? 20 से ज्यादा पैसेंजर बैठे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगा सर। उस लड़के को मार डाल। सर मैं उसे जान से कैसे मार सकता हूँ? जैसा बोला है वैसा ही कर। उनसे बात करने के बाद जैसा बॉस ने कहा मैंने वही किया। उन्होंने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी थी। बोलो भाई। तू अभी कहाँ पर है बता। भाई कल्लाकुर्ची से देवीपट्टनम की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब कान खोल के मेरी बात सुन। रातोर टोल गेट की तरफ बिल्कुल मत जाना। वहाँ पहले से पुलिस तेरा इंतजार कर रही होगी। अभी के लिए तू कल्लाकुर्ची और रातोर टोल के बीच में ही रहे। एक काम कर, यूटर्न ले ले। ठीक है भाई। और सुन, क्लीनर बाबू को
सैलाब पट्टी पे छोड़ देना, मुझे उसकी जरूरत है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। रुको, मैं अभी आया। मेरी बस पर जीपीएस लगा हुआ था। अगर मैं कहीं भी गाड़ी रोकता तो वो सबूत का काम करता, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी ही नहीं, बस स्लो की और वो ऊपर चढ़ गया। फिर मैंने उससे कहा कि गाड़ी वही चलाए और मैं दूसरी तरफ आ गया। कंडक्टर मारी बहुत गहरी नींद में था क्योंकि उसने नींद की दवा वाला पानी पिया था। फिर मैंने टूल बॉक्स लिया और अंदर घुसने से पहले देखा कि क्या सब लोग सो रहे हैं या नहीं। उसके बाद ही मैं उसे मार पाता। यहाँ पर काम हो गया है। मैं बाबू को ब्रिज पर आतुर टोल गेट के पास छोड़ दूंगा। तू उसे वहीं से उठा लेना और फिर यू टर्न लेके अपनी गाड़ी घुमाते रहना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है भाई। मैं पहले आतुर टोल गेट को पार करूंगा। अगर पुलिस वहाँ पर हुई तो मैं पुलिस का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगा। उसके बाद तुझे कॉल करूंगा। ओके भाई। मर्डर के बाद मैंने सारे सबूत साफ कर दिए और सर्विस रोड की तरफ डायवर्जन ले लिया। बस को मैंने थोड़ा स्लो किया और बाबू उतर गया। उसके बाद मैंने फिर से ड्राइवर को फोन किया। भाई उस लड़के को कल्लापुर जी सोफे के नीचे फेंक दो। हाँ। हमारे लोग बाकी सब संभाल लेंगे। एक लड़की की बॉडी कल्लाकुरिची सबवे के नीचे होगी, जाकर उसे ले आ। हेलो सर, काम हो चुका है। मैंने पुलिस का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है सर। अब पुलिस मुझे स्टेशन ले जा रही है। प्लीज दूसरी बस को सेफ जोन पर भेज दीजिए। और सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, उस बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दीजिएगा। आप बाकी का देख लेंगे ना सर? मैं देख लूंगा। वरना मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। तू चिंता मत कर। ठीक है सर। मैंने पुलिस का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब तुम जल्दी से आतुर टोल गेट पार कर लो, ठीक है? सर अगर सबको पता चल गया कि उस लड़की को हमारी बस में अरेस्ट किया गया था तो हमारी ट्रेवल एजेंसी का नाम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके पास सरेंडर करने आ गया। ट्रैवल एजेंसी का नाम बर्बाद होने का डर था तो उस लड़की की डेड बॉडी फेंकने के बाद तुझे सरेंडर नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली ये मर्डर तूने उसी बस को बचाने के लिए किया था। क्या था उस बस में बोल? हाँ बोल, क्या था उस बस में? मर्डर कैसे हुआ ये तो तूने बता दिया, पर इस सब के पीछे किसका हाथ है?
बोल उस बस में क्या था? इसको बाहर निकालो। इसने बस के अंदर मर्डर किया था ना? अगर ये सच नहीं बताएगा तो हम इसे उसी बस में मारेंगे। ठीक है सर। सर चल सर 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 मुझ पर रहम करो सर, मुझे छोड़ दो। बोल तुझे कॉल किसने किया था? उस बस के अंदर क्या था? बता दूंगा, सब बता दूंगा सर। अगर मैंने आपको सब बता दिया तो मेरे परिवार को कौन बचाएगा? ये क्या किया तुमने? सर, अगर उसे नहीं मारता तो वो आपको मार देता। दिमाग खराब हो गया है। अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे जान से मार डालना। हेलो सर, हमें वो बस मिल गई है सर, लेकिन बस के अंदर शिट। एक रात में जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगा कि हम इस केस को बंद कर देंगे, बस को सीज करके, पर लोगों का मर्डर कर दिया गया और सबूत पूरी तरह से साफ कर दिए गए। एक भी सबूत नहीं छोड़ा। और 10 घंटे बाद सर, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? 2015 में जब मैं मदुरई स्टेशन में कांस्टेबल था, एक शख्स आया था और उसने बताया कि उसकी बेटी और पोती गायब हो गई थी। आपने तब भी केस को सुलझाया था सर, बहुत कम सबूतों के बावजूद। मुझे यकीन है कि यह केस भी सुलझ जाएगा और खूनी को सजा मिलेगी। उठिए सर, चलिए। बस में मौजूद चीजों को एक 2 व्हीलर से ले जाना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जरूर कोई बड़ी गाड़ी ली होगी, लेकिन हमने कोई बड़ी गाड़ी आते हुए तो देखी नहीं। इसका मतलब यह है कि वो गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में गई होगी। हेलो विकी। सर। अल्फा टीम रेडी है ना? रेडी सर। आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट। लिंक शेयर कर देना। अल्फा टीम गेट रेडी। रेडी सर। सुनो, तुम रेडी हो ना? रेडी सर। चलो स्टार्ट करो। सर, कुल्लमवाड़ी एरिया में एक 2 व्हीलर और एक एम्बुलेंस साथ में जा रहे हैं सर। भाई, हम अभी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मैं मास्टरमाइंड को पकड़ूंगा। आप जाके उन सबूतों का पीछा कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उन सबको पकड़ लीजिए। ओके सर। हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है, पर जो भी हो उसने अपनी ताकत तो दिखा दी है। भाई, अपना ख्याल रखना और जो भी आपका मन कहे बस वही करना। मदद चाहिए होगी तो पास के पुलिस स्टेशन को बोल देना। सर, आपका क्या? कल इलेक्शन वोट काउंटिंग डे है, पर आपके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें लगता है इलेक्शन ऐसे ही हो गया है? ये सब एमएलए की मौत की वजह से हुआ है। भैयाप्पा, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? तुमने ये जो सवाल पूछा है वो शायद मेरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने 45 दिन पहले तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया था। जब तुम जिंदा थे ना, तब मैंने तुम्हारी मौत का नाटक रचा, जिस वजह से रातों रात इलेक्शन हो गए।
अगर मैं चाहता तो किडनैप करते ही तुम्हें मार डालता, पर मेरी प्लान में कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना जरूरी था। इसीलिए आज तक जिंदा हो। लेकिन सब वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा। अब नए सिरे से इलेक्शन होंगे। मैंने ये सब कुछ अपनी जीत के लिए प्लान किया। मुझे अब प्लान बी की जरूरत नहीं है। कल से जो जगह तुम्हारी थी वो मेरी होगी। भैयाप्पा, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। क्या सर 20 से ज्यादा पैसेंजर बैठे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगा सर। उस लड़के को मार दो। एक लड़की की बॉडी कल्लाकुरिची सबवे के नीचे होगी, जाकर उसे ले आ। बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दीजिएगा, आप बाकी का देख लेंगे ना सर। अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे मार डालना। भाई, पुलिस हमारा पीछा करके गोडाउन तक आ रही है। चलो जल्दी चलो यार, बहुत लेट हो गया, आज ज्यादा हो गई। फोन स्पीकर पर है ना? பொண்ணை பார்த்திருக்கியா?
ये जगह कौन सी है? कोलंबाड़ी सर। कोलंबाड़ी सबवे के पास हमने उस एम्बुलेंस को पकड़ लिया है सर। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? என்ன எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க? ए, चलो यहाँ बैठो 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 नीचे बैठो। सर, मैं एक इलेक्शन ऑफिसर हूँ। इन लोगों ने मुझे वोटिंग मशीन बदलने के लिए कहा था। मना करने पर मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। तेरी बेटी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचेगा। सर, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी आपके कब्जे में है। मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं की है, पर फैमिली के बारे में नहीं कह सकता। मैंने अपनी बीवी और पिताजी को पुलिस स्टेशन में जाने से मना कर दिया है। मैंने उन्हें ये बताया है कि हमारी बेटी सेफ है। प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत कीजिएगा। एक बाप होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने किया सर, लेकिन एक ऑफिसर होने के नाते मैं हार गया सर। आई एम रेडी टू सरेंडर सर। क्यों बे? तू खून करता है, चोरी करता है, भ्रष्टाचार भी करता है। एक बात जान ले, उन सबके पास वोट देने का खुद का हक है। वो भी तो उनसे छीनेगा तो वो क्या करेंगे? बता, उसके बाद वो क्या करेंगे? तुम्हारे जैसा कोई इस धरती पर रहना नहीं चाहिए और ना ही इस देश पर राज करना चाहिए।